ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जांच करने की मांग लगातार जारी है। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच जारी है। कोर्ट के आदेश पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल कमेटी बनाकर जांच कर रही हैं। विस्तृत जांच पूरी कर कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। इस मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि जिन तथ्यों को कमेटी के सामने रखा गया है, कमेटी उस पर जांच नहीं कर रही। इसके अलावा उन्होंने कमेटी पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान पहले ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर अपने पर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं। ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान के भविष्य का फैसला भी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। जांच रिपोर्ट में यदि प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। स्पष्ट है कि जो हाल ही में निकाय चुनाव के जो प्रकरण हुए, जिसमें ऋषिकेश जैसी मेयर सीट पर जो गलत तरीके से आरक्षण का लाभ शंभू पासवान ने लिया और मेयर बन गए, ये उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस संबंध में हमने कई जो तथ्य हैं वो आज उजागर किए। जो तथ्य हमारे द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी को दिए गए थे, मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा कि स्क्रीनिंग कमेटी को जितने भी तथ्य और जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हो या देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के हो या संवैधानिक पीठ के द्वारा दिए गए जजमेंट हो, वो सारे जो जजमेंट है, तथ्य हैं, हमने स्क्रीनिंग कमेटी को दिए और उनके द्वारा उन बिंदुओं पर एक भी जांच नहीं की गई। तो निश्चित तौर पर हमें मीडिया के सामने आना पड़ा और हमारा कहना यही है कि जो 1950 में भारत के राष्ट्रपति की जो अधिसूचना जारी हुई, उस आधार पर यह प्रावधान है कि 1950 के समय जो व्यक्ति जिस जगह पर है, वो व्यक्ति उसी राज्य का मूल निवासी माना जाएगा और वही उसी के आधार पर उसको वहीं के स्टेट में लाभ ले सकता है। अदर स्टेट में अगर वो प्रवास करके जाएगा तो इस प्रकार के लाभ नहीं ले सकता है। उसमें प्रावधान ये भी दिया गया कि अगर उसका जन्म उस समय नहीं हुआ तो उसके बाद उनके माता पिता का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जाएगा, देखा जाएगा कि उनके माता पिता 1950 में कहाँ निवासरत है और वही उसी जगह का उन्हें लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार के तमाम जजमेंट हमारे द्वारा यहाँ पर पढ़े गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के थे, हाई कोर्टों के थे और संवैधानिक पीठों के थे। उन आधार पर यह साफ होता है कि जाति प्रमाण पत्र बनाना एक अलग चीज है, जाति प्रमाण पत्र सही है गलत है वो अलग विषय है, और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण लेना या लाभ लेना वो अलग चीज है। तो उस आधार पर यह लड़ाई है। इसलिए हमने जिलाधिकारी को भी संबोधित किया है कि अभी स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा ये जांच आपको दी गई है और आपने इस जांच को हाईकोर्ट नहीं भेजा है, और हमारा ये आरोप है कि स्क्रीनिंग कमेटी को जितने हमने बिंदु, जितने तथ्य दिए थे उन पर काम नहीं हुआ है। आप चाहें तो दोबारा उन बिंदुओं पर, उन तथ्यों पर काम करके आप आगे इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकते हैं या इस रिपोर्ट को बना सकते हैं।